बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम CRO को हमने गो थ्रू किया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉर्क होना करंट कैरिंग कॉइल है। सो वी विल सी कि जब किसी ऐसा लूप जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो और उसमें से करंट भी पास कर रहा हो, तो उस पर किस तरह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो यही आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि हम दूसरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, तो ये कंटेंट्स है आज के, जिनमें मेजरली हम इस ब्रीफ से टॉपिक को कुछ इस तरतीब में फॉलो करेंगे। Figure its explanation and derivation, and right after this, at the end, we will discuss some of the factors which are involved in order to maintain the torque which is developed across a current carrying loop. So just taking a look at the previous lesson, we saw cathode ray oscilloscope and its major three components. इलेक्ट्रॉन गन को हमने देखा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को देखा और फाइनली स्क्रीन को देखा, जिसमें हमने देखा जी इलेक्ट्रॉन गन जो है इसका जो मेजर पर्पस है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक हाई स्पीड बीम को, फोकस बीम को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जो कि फर्दर आगे कंट्रोल की जाती है बिल्ट इन सर्किट से, जो कि 60 वोल्टेज प्रोवाइड करता है और हमारी स्क्रीन के ऊपर बताता है कि कितनी विड्थ होगी हमारे ग्राफ की। जबकि वाई वाले टर्मिनल्स पे हमने देखा वो सिग्नल जिसकी वेव फॉर्म हम चेक करना चाहते हैं वो हम वाई वाले टर्मिनल्स पे अप्लाई करते हैं, एंड द वेरिएशन एंड द वेव फॉर्म इज डेवलप्ड ऑन टू द स्क्रीन. So very important topic that was. So today the first really important question is what happens when a current carrying conductor is placed in a magnetic field. जी, क्या होता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। ये हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, यस प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, so at one side of the conductor, so the dot is representing that the current is flowing in the outward direction. The current is flowing in the outward direction. So if the current is flowing in the outward direction and the magnetic field lines due to this current, क्योंकि जहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, सो दीज सर्कुलर लाइंस आर representing the magnetic field actually. So ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ इंटरैक्ट, एज अ रिजल्ट एक साइड पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूसरी साइड के ऊपर जो फील्ड है that tends to cancel each other, so that is why a magnetic force acts on the current carrying conductor. So वो force कितनी है जी, that is F is equal to Bill. F is equal to Bill. So it was really important to correlate this part of the lesson with today's, बिकॉज यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम आगे आज टर्निंग इफेक्ट को पढ़ रहे होंगे। सो इट मीन जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. So we have a rectangular loop having length L and its width is small a. So its width is small a. It is capable of rotating about some axis. कोई mechanism है जिसमें हम इसको rotate करवा सकते हैं clockwise या anti-clockwise direction में. So we have applied current as well as there is a presence of magnetic field. तो अगर आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक साइड को देखें, लाइक इफ वी सी this side of the conductor,
the current is flowing downwards. So the direction of length will also be taken into the downward direction. So L और B को अगर देखा जाए, क्योंकि जो एंगल है वो L और B के दरमियान में है, that will be exactly 90 degree. So it is quite obvious कि magnetic field जो है वो right side पे है and the length of the conductor is in the downward direction. This 90 degree angle will be sine 90 and sine 90 is 1. So the force acting on the right side of the conductor will be Bill. And in a similar fashion, when current will pass on the left side of the conductor in the upward direction, so another magnetic force will act. Because अगर हम right hand rule को remind करें, तो right hand rule कहता है कि आप अपनी fingers को curl करें from L to B. तो L जो है वो upward direction में होगा इस side पर, और magnetic field is in the rightward direction. तो अगर आप अपने दाएं हाथ को L से B की तरफ curl करें, so having done that, you will find that the thumb will indicate in the inward direction. तो मैं अगर इसको समझाने के लिए आपको बताऊं, सो इफ यू कैन सी दैट दिस वन इज अ कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के इस साइड के ऊपर अगर देखा जाए, तो ऑन दिस साइड ऑफ द कंडक्टर जो एल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि बी जो है वो इस तरफ है. तो अगर आप राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करके एल से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम एल टू बी, so I am curling fingers from L to B, so it will be pointing out somewhere in the inward direction. Whereas on this side, the current, the L is in the upward direction. So if I curl my, and the field was in this direction, so if I curl my fingers from L to B, so it will be like this one is L, and curling the finger from L to B, you will find that the magnetic field is directed in the outward direction. So the force, magnetic force to correct, it will be in the outward direction. So in this way, at one side of the conductor, the current is trying to move to force the loop in the outward direction, whereas on the other side it is trying to move on in the inward direction. So ultimately you will find a turning effect, to be produced from the top view. If you see, if on this side the force is in the upward direction, then in this side the force will be in downward direction, and two unlike parallel forces, they produce a turning effect. So it will happen. So एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये टर्निंग इफेक्ट आपकी जो कॉइल है इसको रोटेट करेगा. We have not yet discussed about the other two sides, so let us talk about them as well. So why we are not discussing these two sides? Because on the side CD and the side AB, the charges, their direction L angle theta is either parallel or anti-parallel. So इस केस में साइन 0 या 180 होगा, और साइन 180 या 0 होने के साथ साथ अगर आप देखें तो चार्जेस को अलाउड ही नहीं है that they can move upward in downward direction. So no contribution in producing the torque will be performed by these two sides because of this angle. Sine 0 will be 0, sine 180 will also be 0. Talking about the other two sides that are AD, we have already dealt that its length is L, and on this side BC, so they are contributing, but their contribution is in along opposite direction. F1 जो है ये आउटवर्ड इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, जबकि F2 जो है इट इज ट्राइंग टू मूव इट इन द इनवर्ड डायरेक्शन, जिसके नतीजे में आपके इस कॉइल पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये आपकी कॉइल को घुमाएगा, इस लूप को घुमाएगा इन द in this direction. So from viewed from above, you will find, if you view it from the really above top side, so you will see it moving in the anti-clockwise direction.
तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऑब्वियसली राइट हैंड रूल से दी जाती है, कपल प्रोड्यूस होगा, सो लेट अस डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म. So what is torque, what is couple? The product of force and the moment arm. So force is given by this formula, F is equal to Bill sin 90 है, चूंकि हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है on the right side and L is in the downward direction, so it is making up an angle of 90 degree. सो ये 90 डिग्री का एंगल है. सो मोमेंट आर्म की जहां तक बात है तो दोनों कपल ऑफ फोर्सेस के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो इट्स विड्थ के बराबर है. सो दैट इज ए, डिनोटेड बाय ए. सो मोमेंट आर्म इज ए. So we will try to unify these two terminologies because अगर इस कंडक्टर की लेंथ को हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, so we will get एरिया ऑफ लूप, रेक्टेंगुलर लूप. रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा जी. सो इसकी जगह पे ए लिख दिया हमने. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्निंग इफेक्ट एक्टिंग इन दिस पोजीशन. बट as it turns around, the problem is that angle with the plane of the coil, remember that alpha is the angle between the plane of coil and magnetic field B. So alpha is the angle between the plane of coil and magnetic field B. Don't confuse it with vector area. तो अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं. The problem is that at the very initial stage, when we observe from the top view, then magnetic field was in the same direction as the plane of loop. So this is representing this white region that you are observing from this rectangular shape is representing your momentum. So primarily momentum and field were in same direction, but as it turns around, सो ये कोई एंगल अल्फा बना रहा होगा. सो अल्फा एंगल बनाने का मतलब है कि अब आपकी फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो चेंज हो जाएगा. सो अब मोमेंट आर्म कैसे देखना है? सो वो देखा जाएगा इस मोमेंट आर्म और यहाँ पर जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान में बनने वाले एंगल अल्फा की वजह से. सो इसी वजह से अगर आप इस डायग्राम में गिवन डायग्राम में देखें तो आपको ये नजर आ रहा है व्यूड फ्रॉम द टॉप यू विल सी कि ये एक लाइन है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज ए साइड इज representing the moment arm, but now it has turned around to an angle alpha. So due to this reason, we will divide A into two components, one with cos alpha and the other one as sin alpha. तो यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि जो आपका साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है, दैट इज ए साइन ऑफ अल्फा, ये फोर्स के पैरेलल है. Since it is parallel to the force, it will not contribute to produce any turning effect. जहां तक बात है ए कोस अल्फा की, तो ए कोस अल्फा में देखें आपके ये इस काबिल है कि ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे. अगर आप बिल्कुल पैरेलल टू द मोमेंट आर्म फोर्स लगाए ना तो कोई चीज घूमती नहीं है, वो रोटेट नहीं करती. दैट इज व्हाई ए साइन थीटा हैज नो कंट्रीब्यूशन in producing the moment arm. So our effective moment arm at this angle will be a cos of alpha. So that is why जब कोई एंगल बन रहा होगा आपके प्लेन ऑफ लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में, तो हम इसको a cos of theta alpha से represent करेंगे. Right after this हमने अगेन वही फॉर्मूला लिखा. This is a couple force is represented by Bill and the moment arm is represented by a cos of alpha. So again हमने यूनिफाई किया L और A को, ये एरिया को represent करेगा. So it is BIA cos alpha. From this formula, this is just for a single turn. You are observing a single loop.
बट इन प्रैक्टिकल केसेस सिंगल लूप जो है वो बहुत कम यूज होता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप मोटर्स को, पंखों को, या इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स हैं, इवन आप ट्रांसफार्मर को देखें, यू डोंट सी सिंगल लूप, रादर देयर आर मल्टीपल लूप्स। सो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ती जाएंगी उतना जो इफेक्टिव टॉर्क डेवलप होगा वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जाएगी। सो अगर सिंगल लूप पे इतनी लग रही है तो एन नंबर ऑफ लूप्स में 10, 15, 20, 50 जितने भी टर्न्स होंगे, सो द टर्निंग इफेक्ट विल बी given by multiplying this term with n. So we got T, and that is bina cos alpha. So you can remember it in any arrangement. So this is bina cos alpha. So B is representing magnetic field, I is representing the magnitude of current, N is representing the number of turns, and A is representing the area of a loop. So these are the four factors which can affect the turning effect produced on the current carrying loop. Conclude this session. So the message of the day is that is अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही. So early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So thank you very much. अगर कोई क्यूरीज होंगी then we can discuss. You can also comment. शुक्रिया.